एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद कर रहा हूं सारे बेहद शानदार होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे आप सारे के सारे बच्चे अपनी सर्टिफाइड कॉपी को आरटीआई के रूट के थ्रू कैसे क्लेम कर सकते हैं। देखो, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्टली आईसीआई से भी क्लेम कर सकते हो। सर, डिफरेंस क्या होगा? जब आईसीआई से क्लेम करोगे तो पर पेपर, यू कैन से पर शीट, पर कॉपी आपको 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। आसान शब्दों में 2000 रुपए पे करने पड़ेंगे चारों कॉपी को देखने के लिए। वहीं अगर आप आरटीआई के थ्रू क्लेम करते हो, सिर्फ 10 रुपए पे करने वाले हो चारों पेपर के लिए। जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट वेबसाइट है तो आप कर सकते हो। सारी की सारी कॉपियां आपको आपके ईमेल एड्रेस पे मिल जाने वाली हैं। तो अगले 5 मिनट बहुत ध्यान से सुनना है। आ जाइए। सबसे पहली बात, आज एक सेशन हमने लिया था जहां पर हमने आपको बताया कि आपको 5 ऐसी बातों को ध्यान रखना अगर आप फेल हुए हैं। भाई 77,000 से ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं, तो वो 5 चीजें, उनमें से सेकंड थिंग जिसकी मैं डिस्कशन यहाँ पे भी कर रहा हूँ, उसका डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ। और जो मैं बताने वाला हूँ, जो उसमें टेक्स्ट आपको लिखना पड़ता है कि एप्लीकेशन लिखनी होती है, वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आई बिलीव आपने वीडियो देखी होगी। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे सीटीसी क्लासेस, ठीक है जी। आइए, सिंपली गूगल पे जाएंगे, आरटीआई ऑनलाइन सर्च करेंगे, आरटीआई ऑनलाइन, और जो फर्स्ट आपको दिख रहा है वहीं क्लिक कर देना है। बहुत ध्यान से, अगले 5 मिनट में आपको सारी डिटेल मिल जाने वाली है। और आज की आज ये क्लेम जरूर से कर लीजिए। बिकॉज क्या है ना, मैंने आपको रीजन दिया सर्टिफाइड कॉपी क्यों देखनी है। जब आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी को देखते, सर्टिफाइड कॉपी वो है जो आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के लिखी थी, आईसीआई ने उसको चेक करके मार्क्स डिनोट करे। वही मार्क्स, वो आपको पता लगना चाहिए कंसेप्ट की गलती थी, या फिर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, मिस्टेक हुई अमाउंट्स की कैलकुलेशन में, या फिर आपने कितने स्किप करे क्वेश्चन, आपका अटेम्प्ट और स्किप रेशियो क्या था, अटेम्प्ट कितना पूरा नहीं हुआ, गलत अटेम्प्ट करा, वो सब पता लग जाएगा आपको आपकी कॉपी देख के। सो दैट जब आप अपना फ्यूचर से स्लॉट प्लान करें, जब अपना दिसंबर 23 का अटेम्प्ट प्लान करें, तो आप ना एक प्रॉपर प्लान सेट कर पाए, आपके मन में जरा भी डाउट ना हो। सेल्फ डाउट को खत्म करने की शर्त यही है। आ जाओ, सिंपली आप जाओगे इस वेबसाइट पे, क्लिक करते ही आपको समझ में आ गया, गूगल पे आरटीआई सर्च करना है, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक हियर फॉर सबमिट रिक्वेस्ट, यहां जाइएगा। क्या करना है, ये गाइडलाइन से इसको रीड कर लीजिए एक बारी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप यहां पे सीधा सबमिट कर देंगे। अब ये पेज ओपन हो गया जो आपकी आरटीआई की एप्लीकेशन होने वाली है। कुछ बातें ध्यान रखेंगे, बाकी सारी चीज आप सबकी डिटेल इंडिविजुअल सेपरेट होने वाली है, आप फिलअप करोगे। ध्यान दो, सबसे पहले हमारे पास आता है सर, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करना है, सिंपली आपको जाना है, बिकॉज आईसीआई मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है। यहाँ जाइए और यहाँ चलिए सीधे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है जनाब। यहाँ जाएंगे, देन आफ्टर सेलेक्ट पब्लिक अथॉरिटी, क्या है तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। बॉटम से थर्ड लाइन पे मिल जाएगा आपको, ये रहा आईसीआई, ये हो गया। ये योर रिक्वेस्ट विल बी फाइल्ड विद, क्लियरली बता रहा है हाँ जी रिक्वेस्ट यहाँ होने वाली। ओके, अब क्या करना है जनाब, पर्सनल डिटेल फॉर आरटीआई एप्लीकेशन। यहां देखिए आप वो ईमेल एड्रेस डालने वाले हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। ईमेल एड्रेस बहुत वैलिड डालिएगा जिस पर आपको आपकी सर्टिफाइड कॉपी मिले। यहां पर वो ईमेल एड्रेस होना चाहिए। मोबाइल नंबर, जब आपको एसएमएस अलर्ट आएगा, समझिए जैसे ही आपकी आरटीआई की एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाएगी, विद इन 30 मिनट्स भी हो सकता है, विद इन 1 और 2 डेज भी हो सकता है। एप्लीकेशन जैसे एक्सेप्ट होगी, आपको एक मैसेज और मेल भी आएगा, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है। दैट मीन्स अगले 15 से 20 मैक्सिमम 30 दिन में आपको आपकी कॉपी भी मिल जाने वाली है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, आपका नाम, जेंडर, एड्रेस जो होगा वो डिटेल कर देना है, पिन कोड, कंट्री, स्टेट, स्टेटस, एजुकेशन स्टेटस में लिटरेट, ऑब्वियस सी बात है। फोन नंबर जो है आपका वो आप मेंशन कर देंगे। देन आफ्टर क्या करना है जनाब, आइए बढ़िए आगे। रिक्वेस्ट डिटेल में सिटीजनशिप, ऑब्वियस सी बात इंडियन रहने वाली। इज द एप्लीकेंट बिलो, अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आप वो भी फिलअप येस और नो में कर सकते हो। अब यहाँ पर सवाल आता है, टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, आप क्या बताने वाले हो, किस बात की रिक्वेस्ट डाल रहे हो आरटीआई के थ्रू, मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइक ये एक एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, तो ये सेम यहाँ पे सीटीसी क्लास में मत लिख दीजिएगा, इतना डिफरेंस रखिएगा, है ना। ये तो मैंने यहाँ रखा है, चलो आपको मैं दूंगा ये सेम एप्लीकेशन, लाइक एडिशनल सिक्योरिटी एग्जाम, आईसीआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली। ये सब कुछ सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन। सारी चीजें सभी के लिए सेम, सब आप कॉपी पेस्ट कर देना सिंपली। डिफरेंस क्या है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर, ये डिफरेंस हो जाएगा। एग्जामिनेशन कौन सा था, सीए फाउंडेशन कंडक्टेड इन जून 2023, जहां आपने लिखा रहा। ये सेम एप्लीकेशन पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, तो वो भी लिख दो। सारी कॉपी 10 रुपए में आ जाएगा, ठीक है। ये सब करने के बाद योर फेथफुली, योर नेम, सीआरओ या फिर जो भी रोल नंबर था वो मेंशन कर दीजिएगा।
अगले पॉइंट, सर कोई आधार कार्ड वगैरह अपडेट नहीं करना होता, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पर जो ब्राउज लिख रहा है, यहाँ पर क्या रहेगा मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको आपके एडमिट कार्ड का पीडीएफ अपलोड करना होगा, ठीक बात है क्या। सपोर्ट एडमिट कार्ड को पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे ब्राउज में जाएंगे, आप इसको अपलोड कर देंगे। देन आफ्टर सिक्योरिटी कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, एक पेमेंट गेटवे ओपन होगा, वहां पे यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू 10 रुपए पे करके आप अपनी आरटीआई के थ्रू कॉपी क्लेम कर सकते हैं। एक बड़ी जरूरी बात, अगर आपको यहाँ से वैल्यूज मिल रही है, आप समझ पा रहे हो कि ये बहुत जरूरी बात है हर उस बच्चे के लिए जो बच्चा फेल हुआ है। फेलियर्स के नंबर बहुत बड़े हैं, तो मैं आप सबसे चाहूंगा और आप ये जरूर करें, किसी एक बच्चे की हेल्प तो जरूर करें जो शायद से फेल हुआ है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा कि भाई तुम भी आज से कल तक में ये क्लेम कर लो। एक बात और क्लियर कर देता हूं, पॉसिबल है जब आप पेमेंट सबमिट करने के बाद पेमेंट गेटवे ओपन होगा, जब आप पेमेंट कर रहे होंगे तो 2-3 बार ये पॉसिबल है कि वो पेमेंट ना एक्सेप्ट करे, है ना, रिजेक्शन आ जाए बार बार, तो कोई बात नहीं, वापस से सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। 30 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे रुक जाइएगा, दोबारा से करिएगा, सेम प्रोसेस हो जाएगा, ठीक बात है क्या। और मैं अगेन बोल दूं, जो मैंने आपको एप्लीकेशन दिखाई है वो टेलीग्राम पे सेम एज इट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और क्या आप इसके लिए रेडी हैं और क्या आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करने वाले हैं, तो जब जब आप एक सवाल और मन में होगा, सर अगर मैं आरटीआई के थ्रू एप्लीकेशन करता हूं और अप्लाई करता हूं अपनी सर्टिफाइड कॉपी के लिए, तो क्या मेरे मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता, बट आपके मन में सवाल है तो मैं क्लियर कर रहा हूं, है ना, कि अगर हो भी गया, एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेके चलते हैं, होता नहीं बट आप कह रहे हो तो मैं मान लेता हूं, अगर हो भी गया तो आप ऑलरेडी फेल हैं, क्या करेंगे, नेगेटिव जाके आपको पास कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये बहुत चिल करके आप सारे बच्चे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके नंबर 100 हैं, 150 हैं, 180, 200, 220, 250, अगर आप फेल हुए हैं तो आप सबको अपने पेपर 1-2 की तो स्पेशली कॉपी क्लेम करनी ही चाहिए, बिकॉज उसके पेपर भी आपके पास अवेलेबल है, आप फटाफट चेक कर लेंगे और कॉपी अवेलेबल होगी तो जैसे इंस्टीट्यूट आईसीआई का, जो आईसीआई की हम बात करते हैं ना, सजेस्टेड आंसर शीट निकालेगा, तो वो सजेस्टेड आंसर शीट और आपकी कॉपी मैच करके आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा गलती कहां हो रखी है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि जब आप अपना दिसंबर 2023 प्लान करो तो विदाउट एनी सेकंड थॉट, विदाउट एनी सेल्फ डाउट आप माहौल बना रहे हो, है ना। तो मिलता हूं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए ख्याल रखें, शानदार रहे।